वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर अफगान कौंसल जनरल की हिमायत में सामने आ गए। बोले, कौमी तराने पर अफगान कौंसल जनरल म्यूजिक की वजह से खड़े नहीं हुए। अफगान हुकूमत ने अपने तराने से भी मौसीकी को ख़त्म किया हुआ है। अफगान सफारतकार रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान सफारती प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाते हुए बेशर्मी से अपनी सीटों पर बैठे रहे। अफगान कौंसल खाने ने वजाहत दी है कि म्यूजिक की वजह से खड़े नहीं हुए। आईनी तरामीम नहीं हो सकती तो आईनी सुकम क्या है? आपका हाउस ऑफ फेडरेशन कंप्लीट ही नहीं है। हाउस कंप्लीट नहीं है। इनकम्प्लीट हाउस से, गैर मुकम्मल ऐवान से आप कैसे आईनी तरामीम पास कर सकते हैं? ये कैसी आईनी तरमीम है? ओपोजिशन मेंबरान को अगवा करना पड़ रहा है। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि पहले बानी PTI को रिहा किया जाए। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 400 से ज़ायद दिन हो गए बानी PTI जेल में है। आपको आईनी तरमीम का किसने इख्तियार दिया है? गैर मुकम्मल ऐवान से कैसे आईनी तरमीम मंजूर करा सकते हैं? तवक्को नहीं थी कि PP साथ मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश करेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरदीद। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई फैसला नहीं किया गया। बार काउंसिल्स स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एतमाद मिलेंगे। बार काउंसिल्स के इजलास में आईनी तरामीम पर हुकूमती मौक़िफ़ वाज़े करूँगा। बदगुमानी का मौसम, बेयकीनी की फ़ज़ा। बानी PTI ने आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान के किरदार पर शक का इजहार कर दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप आईनी तरमीम के मामले में मौलाना फजल रहमान का किरदार कैसा देखते हैं? बानी PTI ने सवाल पर कंधे उचकाए, चेहरे पर एक ख़ास तासुर देते हुए कहा कि मौलाना के किरदार पर कुछ कह नहीं सकता। सहाफ़ी ने दोबारा सवाल पूछा, PTI का सोशल मीडिया मौलाना फजल रहमान को आपसे बड़ा लीडर जाहिर कर रहा है, थोड़ा वाज़ेह कर दें। बानी PTI ने जवाब गोल मोल कर दिया। बोले, मुल्क में जमहूरियत को मजबूत देखने वाली तमाम फोर्सेस को इकट्ठा होना होगा। आईनी तरमीम के लिए मौलाना का फैसला कुन किरदार। पार्लियामेंट की 13 नशिस्तें हुकूमत और अपोजिशन के लिए अहम हो गईं। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की अहमियत को मान गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारे पास असम्बली में 2/3 अक्सरियत नहीं, मुशावरत और इत्तेफाक के लिए मौलाना की ज़रूरत है। उधर साबिक सदर आरिफ अलवी भी सरबराह JUI के दर पर जा पहुँचे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहा। अवामी जमहूरी मामलात पर एक साथ खड़े होने का पैगाम दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंटर पार्टी इलेक्शन केस में PTI के रिकॉर्ड जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। कमीशन ने बैरिस्टर गौहर से इस्तफसार किया, आपके इंटर पार्टी इलेक्शन कहाँ हुए थे? चेयरमैन PTI ने कहा कि हमने 4 सूबों और इस्लामाबाद में इलेक्शन कराए। मेंबर KPK ने इस्तफसार किया, अगर PTI के इंटर पार्टी इंतखाबात को अब भी तस्लीम नहीं करते तो हमारे पास क्या करने का इख्तियार है? DG पॉलिटिकल फाइनेंस ने जवाब दिया, इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 208 के तहत कार्रवाई हो सकती है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस बार हमारा इलेक्शन मंजूर कर लेगा। किसी ने इंट्रा पार्टी पर एतराज़ात नहीं किए। PTI ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन कमीशन ने अपने ख़त में आइनी और कानूनी सवाल पूछे थे। मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन ने खुद दस्तावेज जमा कराए। हमने इलेक्शन कमीशन के सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया था। जिब्रान इलियास का रियासत मुखालिफ बयानिया। रऊफ हसन के साथ होशरुबा व्हाट्सएप पैगामात सामने आ गए। गैर मुल्की एजेंडे पर कारबंद जिब्रान इलियास बैरून मुल्क से PTI का रियासत मुखालिफ बयानिया चला रहा है। रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने साजिश का पोल खोल दिया। सानहा 9 मई के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जिब्रान इलियास ने रऊफ हसन को व्हाट्सएप पर हिदायत दी।
लबनान में हिजबुल्लाह के वायरलेस सिस्टम पर साइबर हमला, शहदा की तादाद 11 हो गई। हिजबुल्लाह के अहलकारों समेत 4000 लबनानी जख्मी हुए। लबनान के वजीर सेहत फराज अबियाद ने कहा है कि दर्जनों अहलकारों के पास मौजूद फ़ोन फट गए। अरब मीडिया के मुताबिक जख्मियों में लबनान के लिए ईरानी सफ़ीर मुज्तबा अमानी भी शामिल हैं। बैरूत के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज, शहरियों से खून की एहतियात की अपील कर दी गई। शहदा की तादाद में इजाफे का खदशा, हिजबुल्लाह ने इसराइल को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। इसराइल को गैर मुतवक्के जवाब दिया जाएगा। इसराइल को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसका ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। पेजर धमाकों की मंजूरी इसराइली वज़ीर आज़म ने खुसूसी इजलास में दी। इसराइली और रूसी मीडिया का दावा, तुर्क मीडिया की पेजर डिवाइसेस से मुतालिक रिपोर्ट। लबनान में तबाही फैलाने वाले पेजर्स ताइवान की कंपनी ने तैयार किए। अरब मीडिया भी तहकीकात सामने ले आया। पेजर की बैटरी में इंतहाई तबाहकुन मवाद नस्ब था। कॉल और मैसेज के जरिए उसे फाल किया गया। कीमियाई मवाद दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस कीमियाई मवाद का आम सिक्योरिटी निज़ाम से पता नहीं चलाया जा सकता। मोहले कीमियाई मवाद एंटी टैंक मिसाइल में लगाया जाता है। पेजर्स में 20 ग्राम से कम वज़नी धमाका खेज मवाद नस्ब था। रफा में देसी साख्ता बम धमाके में 4 फौजी हलाक हो गए। इसराइली फोर्सेस के मुताबिक गजा में ज़मीनी कार्रवाई से अब तक 500 से ज़ायद इसराइली फौजी हलाक हो चुके। पाकिस्तान हमारा तवील मुद्दती शिराकतदार है। शिराकतदारी के बावजूद जहां इख्तिलाफ होंगे वहां कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार हमारी पॉलिसी है। हम अपनी कौमी सलामती के लिए पाबंदियों और दीगर इक़दामात का इस्तेमाल जारी रखेंगे। अमरीका हथियारों का फैलाव करने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। रूस के नायब वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। सदर और वज़ीर आज़म समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तजारत और माशी ताउन पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान रेल और रोड रवाबित के फ़रोग़ के लिए ये अहम दौरा तस्वुर किया जा रहा है। गजा में इसराइल की शदीद बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 20 अफराद शहीद हो गए। ब्रिज में ताज़ा तरीन हमले से इमारतें मलबे का ढेर बन गई। दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीम ने 8 अफराद की लाशें निकाली। नाबलस शहर में एम्बुलेंस अमले पर हमले से 4 अफराद जख्मी हुए। गजा में जारी जंग से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 42,252 हो गई है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा के कत्ल की साजिश पर भारतीय हुकूमत के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा। अटॉर्नी और SFJ के जनरल काउंसिल गुरपतुन सिंह पन्नू के मुकदमा अमेरिकी फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर कर दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि भारतीय हुकूमत और रॉ हुकाम ने अमेरिकी शहरी को कत्ल करने की गैर मामूली साजिश की। कत्ल की साजिश में भारतीय खुफिया एजेंसी के अजीत डोवल, समन गोयल, विक्रम यादव और निखिल गुप्ता के नाम शामिल हैं। कोयटा में कोंगो वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक और मरीज फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीजेस कोयटा के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल हुआ। 10 साल मरीज का ताल्लुक कोयटा से है। रवा साल 41 मरीजों के टेस्ट पॉजिटिव आए। अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। FIA की रिपोर्ट पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। झूठी रिपोर्ट पर FIA के आला अफसरान ज़ाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, FIA के तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट झूठ पर मबनी है। जितने अफसर यहाँ खड़े हैं कोई भी ओहदों पर रहने का अहल नहीं है। ये सब कुछ अपने हाथ से खुद लिख कर साबित कर रहे हैं। आपका जोर सिर्फ पंजाब में चलता है, जिसको मर्जी उठा लें। दुनिया को साफ सुथरा रखना माहौल की हिफाजत और बका के लिए नागुज़ीर है। अपने माहौल को साफ रखना इज्तिमाई मौशरती जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल क्लीन अप डे पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम। कहा, कूड़ा करकट ठिकाने लगाने के मुनासिब तरीक़े अपनाएं। तारीख में पहली मरतबा रूरल एरियाज़ में भी सफाई की जा रही है। हुकूमत पंजाब सफाई करा रही है, शहरियों को भी जिम्मेदारी निभाना होगी।
पाकिस्तान में आज सुबह जुज़वी चांद गिरहन का मुशाहिदा किया गया। पाकिस्तान में चांद गिरहन का मुशाहिदा कुछ लम्हात के लिए हुआ, जो मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5:41 पर शुरू हुआ। सुबह 7:44 पर चांद गिरहन उरूज पर था। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में चांद गिरहन 8:16 पर ख़त्म होना शुरू हो गया था। चीन में ताकतवर समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। शंघाई में 75 साल के ताकतवर तरीन समुद्री तूफान बेबेनका से दरख्त, इमारतों की खिड़कियां, साइन बोर्ड उड़ गए। तूफानी हवाओं के बायस सड़क पर चलता ट्रक भी उलट गया। 1400 परवाजें मनसूख कर दी गईं, जबकि 4 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा जवेरिया अब्बासी ने दूसरे निकाह की तस्वीर और वीडियोस शेयर कर दी। अदाकारा ने इस खास मौके पर गुलाबी और गोल्डन रंग का खूबसूरत लिबास ज़ेबतन किया, जिसमें वो इंतहाई दिलकश दिखाई दे रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए ICC के 5 रुकनी वफ़द का नेशनल बैंक स्टेडियम कराची का दौरा। PCB हुकाम के वफ़द को ब्रीफिंग। पाकिस्तान के असजद इकबाल स्नूकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। असजद इकबाल ने क्वार्टर फाइनल में चीन के गाओ यांग को 4-3 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में असजद इकबाल कब्रस के माइकल से मुकाबला करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।